हेलो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया था और इससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन था और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो मेंडल ने दो लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या था? पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इनके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें मैंने F1 जनरेशन आपको निकाल के दिखा दिया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस की वीडियो चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो में उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आइए हम डिस्कस करेंगे आज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसका F1 जनरेशन आपको बता दिया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, डाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, है ना। हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे क्या है? कैरेक्टर से है। तो जब दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें इन्होंने क्या लिया था? 2 कैरेक्टर लिया था। कौन कौन से 2 कैरेक्टर लिए थे आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले इन्होंने मेंडल ने लिया था सीड का शेप, ठीक है, सीड शेप लिया था। और दूसरा इन्होंने क्या किया था? सीड का कलर लिया था। अब सीड का शेप और सीड का जो कलर था, इसके भी 2 वैरायटीज थे, है ना। 2 वैरायटीज थे। कौन कौन सा? सीड के शेप की अगर हम बात करें, पहला था ये राउंड और दूसरा क्या था? व्रिंकल, ठीक है, राउंड एंड व्रिंकल। और दूसरा अगर हम बात करें सीड के कलर की, तो सीड के कलर से भी रिलेटेड इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। पहला आपका था येलो और दूसरा क्या था? ग्रीन, ठीक है। और ये क्रॉस क्यों कराया इन्होंने? देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद इनके दिमाग में ये आया, इनके अंदर एक और क्यूरियोसिटी जागी और इनको ये हुआ कि इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जब हम एक कैरेक्टर लेते हैं और उसके बीच में प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसिसिव का जब क्रॉस कराते हैं तो डोमिनेंसी शो हो रही थी F1 जनरेशन में। और F2 जनरेशन में क्या था? वो कैरेक्टर जो कि F1 जनरेशन में डिसअपियर हो गए थे, छिप गए थे, वो भी क्या हो रहे थे? सेपरेट होके वहाँ पे अपीयर हो रहे थे। तो क्या 2 कैरेक्टर लेने पे भी वही सेम रिजल्ट आएगा जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आया? तो इसको जानने के लिए इन्होंने क्या किया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। तो यहाँ पे पहला कैरेक्टर देखिए क्या लिया था? सीड का शेप लिया था और दूसरा क्या लिया था? इन्होंने सीड का कलर ले लिया था, ठीक है। अब इसका F1 जनरेशन मैंने बता दिया था, एक बार मैं रिकॉल करा दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए प्योर डोमिनेंट का प्योर रेसिसिव में क्रॉस कराना है F1 जनरेशन निकालने के लिए, सेम रूल फॉलो होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए राउंड एंड येलो, ये डोमिनेंट है, इसमें ये डोमिनेंट है, ये रेसिसिव है और ये रेसिसिव है। तो डोमिनेंट पहले ले लीजिए। यहाँ पे राउंड और येलो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रेसिसिव वाले कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? रेसिसिव वाले हो जाएंगे व्रिंकल एंड ग्रीन, व्रिंकल एंड ग्रीन, ये व्रिंकल एंड ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच में क्रॉस करा दीजिए। यहाँ पे जीनोटाइप लिखेंगे कैपिटल R, यहाँ पे कैपिटल Y, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल r, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल y। दोनों के बीच में क्रॉस कराइए, क्या आएगा? कैपिटल R, यहाँ से कैपिटल R, यहाँ से स्मॉल r, यहाँ से कैपिटल Y, यहाँ से स्मॉल y। इसका दूसरा मेथड भी मैंने बताया है, ठीक है, दूसरा मेथड भी बताया है पूरा। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो प्रीवियस वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारी F1 जनरेशन में जो 4 कैरेक्टर आए थे वो क्या आए थे? F1 जनरेशन के कैरेक्टर आए थे कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। मतलब यहाँ पे भी डोमिनेंसी शो हो रही है। यहाँ पे देखिए आया था आपका राउंड और ये आ गया था आपका येलो, ठीक है। अब यहाँ पे F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग कराने के बाद हमें पता चलता है F2 जनरेशन के कैरेक्टर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे? F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस करा देंगे, F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग करा देंगे। लेकिन एज इट इज़ पूरा आप जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कराते थे वैसा नहीं है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे हम पनेट स्क्वायर का यूज़ करके पूरा F2 जनरेशन निकालेंगे। है बहुत ईजी, बस 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करेंगे गैमीट बनाने पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गैमीट जब बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमें? सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन, है ना, सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन, सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या? F1 इंटू F1। अब F1 इंटू F1 कराएंगे तो F2 जनरेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने हैं? 4 हैं।
तो यहाँ पे देखिए पहले गैमीट बनाना है इससे हमें, तो गैमीट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए पीछे देखिए यहाँ पे क्या आया है, F1 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यही यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये F1 में आया था, यहाँ पे भी वही करना है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अलग अलग दोनों का आप गैमीट फॉर्म करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस नहीं कराना है, यहाँ पे इससे गैमीट फॉर्म करना है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए इन सारे जितने भी आपके जीन्स एलील लिखे हुए हैं इसको सबको अलग कर दीजिए। यहाँ पे कैपिटल R अलग कर दीजिए, स्मॉल r यहाँ पे अलग कर दीजिए, कैपिटल Y अलग कर दीजिए और स्मॉल y अलग कर दीजिए, और इनके बीच में क्रॉस कराइए। देखिए इन दोनों के बीच में क्रॉस कराइए, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराइए। तो यहाँ से देखिए इनके बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो देखिए यहाँ पे गैमीट हमें मिलेगा, और यहाँ से आता है आपका कैपिटल R, इधर से आ जाएगा कैपिटल Y, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल R, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल y, इधर से आ जाएगा स्मॉल r, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल Y, इधर से आ जाएगा स्मॉल r, इधर से आ जाएगा आपका स्मॉल y। ये 4 गैमिट आपके मिल गए, ठीक है। तो गैमिट फॉर्म करने का तरीका ये है, ठीक है। 4 गैमिट मिल गए, अब 4 और हमें चाहिए क्योंकि 2 कैरेक्टर है। जब 1 कैरेक्टर होता था गैमिट कितने होते थे, 4 होते थे, लेकिन 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है, 2 कैरेक्टर हैं तो गैमिट कितने चाहिए हमें, 8 चाहिए। तो यहाँ पे आइए इसको भी क्रॉस करा देते हैं, यहाँ पे सबको अलग कर लीजिए, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y। आप पनेट स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्रॉस करा दीजिए एज इट इज़ जैसे कराते हैं। यहाँ से आया कैपिटल R, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल Y, इधर से देखिए आ रहा है कैपिटल R, यहाँ से आ रहा है स्मॉल y, इधर से आ रहा है स्मॉल r, इधर से आ रहा है कैपिटल Y, यहाँ से आया स्मॉल r स्मॉल y। ये कितने गैमिट आपके आ गए, देखिए यहाँ पे 4 गैमिट और आ गए, है ना। तो ये गैमिट कितने बन गए आपके, 8 गैमिट बन गए, ठीक है, 8 गैमिट बन गए। अब जो 8 गैमिट बना है, 4 इधर बना है और 4 इधर बना है, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 × 4 16 जब करेंगे तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट कितना आएगा, हमारा रिजल्ट भी 16 आना चाहिए। तो 16 रिजल्ट लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैमिट 8 बने हैं, 16 रिजल्ट लाने के लिए यहाँ पे 4 कॉलम और 4 रो बना दीजिए, है ना। फिर क्रॉस कराइए, 16 रिजल्ट आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, एक सेकेंड। नेक्स्ट पेज में हम बना सकते हैं, देखिए आप अपनी कॉपी पे बना सकते हैं इसको आराम से। देखिए 4 कॉलम 4 रो मैंने बनाने के लिए कहा है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। इसको हम करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 कॉलम आप वहाँ पे सही बना लीजिएगा, ठीक है। लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो गई है। 4 कॉलम बन गया। अब इसके बाद 4 रो बनाएंगे। यहाँ पे देखिए कॉपी पे जब तक इसको नहीं बनाएंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस सही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको करना है, ध्यान से इसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका हो गया 4 × 4, ठीक।
अब इसके बाद देखिए आ जाते हैं हम एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे जितने गैमीट दिए हुए हैं, ठीक है, गैमीट आपने बनाए, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम गैमीट इसमें भी है। इसको हर सेल के ऊपर, ठीक है, एक सेल के ऊपर क्या करना है आपको, अरेंज कर देना है। तो पहला गैमीट देखिए क्या है, पहला गैमीट है कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे अरेंज कर दीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरा गैमीट देखिए, दूसरा क्या है आपका, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तीसरा गैमेट क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे आप स्मॉल आर कैपिटल वाई। और फोर्थ क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया, ये अरेंजमेंट हो गई। अब इस साइड भी हमें इसी तरह से इसी ऑर्डर में अरेंज कर देना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो जाएगा, ठीक है। 4 × 4 हो गया। अब 16 रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसका क्रॉस इन चारों में कराना है, फिर सेकंड का क्रॉस इन चारों में कराना है, रिजल्ट आपका यहाँ आ जाएगा। इसका क्रॉस इसमें कराना है, रिजल्ट यहाँ आएगा। इसका क्रॉस इसमें कराना है, रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट दिए हुए हैं उसको डिस्टर्ब मत करिएगा। गैमीट आपको सही फॉर्म करना है, वरना रिजल्ट भी गलत आएगा। बाकी ये बहुत इजी है निकालना, F2 जनरेशन बहुत इजी है निकालना। तो आइए करते हैं, पहले का क्रॉस इन चारों में कराएंगे। देखिए पहला इसमें कराएंगे, इसमें यहाँ से देखिए आ रहा है कैपिटल आर, यहाँ से आ रहा है कैपिटल आर, यहाँ से आया कैपिटल वाई, यहाँ से आया कैपिटल वाई, ठीक है। इसका क्रॉस अब इसमें इधर से देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो आर आर को एक साइड लिखेंगे, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई को एक साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आर आर आ रहा है, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बाद देखिए थर्ड कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल वाई। देन इसके बाद इसका क्रॉस इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ गया। अब देन उसके बाद सेकंड वाले में आ जाइए, सेकंड का क्रॉस इन चारों में, रिजल्ट आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्रॉस देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट उसके बाद देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सही है, ठीक है। आप कॉपी में इसको करके प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, ठीक है। देन इसके बाद देखिए इसका क्रॉस इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से आया कैपिटल वाई। इधर से इसमें क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसमें कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका इसमें क्रॉस स्मॉल आर देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसका इसमें क्रॉस करा दीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनका क्रॉस इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई। देन इसके बाद इसका इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपका आ गया 16 रिजल्ट, ठीक है। ये आपकी आ गई क्या, F2 जनरेशन। अब देखिए ये जो F2 जनरेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो F2 जनरेशन है इसमें देखिए कौन कौन से कैरेक्टर आए और इसका क्या जीनोटिपिक रेशियो आता है, क्या फिनोटिपिक रेशियो आता है, तो वो भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं। देखें यहाँ पे देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ पे ये आर जो है वो राउंड को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो। यहाँ पे कैपिटल आर क्या होगा, राउंड, ठीक है। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रेसिव है, तो यहाँ पे ये येलो को ही रिप्रेजेंट करेगा ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए राउंड एंड येलो। अब इतना तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो, ठीक है। इधर देख लीजिए यहाँ पे भी हो जाएगा राउंड एंड येलो। इधर राउंड एंड, ध्यान दीजिएगा, राउंड एंड क्या हो जाएगा, यस ग्रीन, ठीक है। स्मॉल वाई है, रेसिव है, तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे राउंड एंड येलो, ठीक है। यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन, फिर से राउंड एंड ग्रीन आ गया। यहाँ पे राउंड एंड
अगेन येलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा राउंड एंड अगेन येलो, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्मॉल आर है, स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है किसको, व्रिंकल को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा व्रिंकल। और यहाँ पे कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, येलो या ग्रीन, येलो, तो यहाँ पे व्रिंकल और येलो का कैरेक्टर आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आ रहा है व्रिंकल एंड येलो, ठीक है, व्रिंकल एंड येलो। इधर देख लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर है तो यहाँ पे ये राउंड को रिप्रेजेंट करेगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो ये येलो को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे राउंड है, राउंड, और ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ग्रीन को। बताइए भाई, स्मॉल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो और ग्रीन, तो क्या हो जाएगा बेटा ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आया, आगे आइए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका व्रिंकल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका येलो, ठीक है, येलो। यहाँ पे देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई सब रेसिव है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका व्रिंकल एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्रिंकल एंड हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आपका आगे कैरेक्टर, ये आपका आ गया F2 जनरेशन, समझ में आया ये F2 जनरेशन, ठीक है। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकाल लें। देखिए जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बहुत इजी है, ठीक है, मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, आ सकता है निकालने के लिए अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये कैरेक्टर ही नहीं, दूसरा कोई कैरेक्टर भी देके पूछा जा सकता है। तो फिनोटिपिक रेशियो मतलब फिजिकल अपीयरेंस। देखिए फिजिकल अपीयरेंस मैंने लिख दिया, देखिए राउंड एंड येलो, सबसे पहला कैरेक्टर क्या आया, सबसे पहला अपीयरेंस क्या है, राउंड एंड येलो। तो राउंड और येलो कितने आए हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 देन 6 देन 7 8 और 9, ठीक है, 9 आया है, और कहीं है नहीं है ना 9। अब इसके बाद राउंड एंड येलो हो गया, देन उसके बाद राउंड एंड ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन दूसरा अपीयरेंस दिख रहा है, दूसरा कैरेक्टर। तो यहाँ पे राउंड और ग्रीन देखिए कितने हैं राउंड और ग्रीन, 1 2 ये हो गया एंड 3, ठीक है, 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। फिर उसके बाद राउंड एंड ग्रीन हो गया आपका। देन इसके बाद है आपका व्रिंकल और येलो दिख रहा है, तीसरा व्रिंकल और येलो, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 व्रिंकल एंड येलो है, ये देखिए, ठीक है, तीनों साथ में ही है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं व्रिंकल और येलो, 3 हैं। अब इसके बाद व्रिंकल और ग्रीन एक अलग कैरेक्टर है जो कि क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ 1 है, रेसिव है पूरा। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा आपका 9:2 3:2 3:2 1। जीनोटिपिक रेशियो बताएं, आइए जीनोटिपिक रेशियो बता देते हैं, ये भी बहुत ईजी है। जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो देखिए ध्यान दीजिएगा इसको अब, ठीक है, जीन्स का रेशियो आपको निकालना है। तो जीन का रेशियो जब निकालेंगे तो आप जीन्स देखेंगे ना इसका, तो यहाँ पे देखिए पहला जीन देखिए ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई एक ये है, ठीक है, एक ये है, हमने इसको ग्रीन मार्क कर दिया, ये देखिए ग्रीन मार्क कर दिया, ठीक है, मतलब ये हो चुका है, दोबारा काउंट नहीं करना है, ठीक है। आप लोग इसको रफ में करिएगा या पेंसिल से लेकर करिएगा, इस टिक इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये दोबारा काउंट ना हो। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये कहीं दिख रहा है, कहीं पे भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक है, चलिए 1। अब इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं यहाँ पे, एक तो ये हो गया, दूसरा कहीं दिख रहा है, देख लीजिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कैपिटल आर पहले ढूंढिए, बिल्कुल है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा, और कहीं दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए। तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 है ना, ओनली 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा देखिए है कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहला तो ये हो गया, और दूसरा कहीं है कैपिटल आर कैपिटल वाई, देख लीजिए बहुत ही ध्यान से देखना है, बिल्कुल है, यहाँ पे ये देखिए ये दूसरा भी मिल गया, हमें दूसरा मिल गया, ठीक है, 2 हो गए ये, बाकी और कहीं पे भी ये जीन्स नहीं है, तो ये जीन्स सिर्फ और सिर्फ 2 है,
तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। देन इसके बाद आ जाइए ये वाला कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, एक ये हो गया, ये तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये देखिए दूसरा ये हो गया, है ना, तीसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा और चौथा ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 लाइन से दिख रहा है आपको, है ना, 4 हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए इसको, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल y, ये दिख रहा है ना, कैपिटल R स्मॉल y, एक तो ये रहा, दूसरा ढूंढ लीजिए कहाँ है दूसरा नहीं है ना, ठीक है। कैपिटल R कहीं दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पे ये काउंट हो चुका है, लेकिन इसके साथ डोमिनेंट वाला है ना, तो ये क्या कितना है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 है। क्लियर, आगे आ जाइए, स्मॉल r कैपिटल Y, तो यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल Y ये एक हो गया, ठीक है, 1 ये काउंट हो गया। दूसरा कहीं दिख रहा है, दूसरा कहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं ना, हमें भी नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है, 1 लिख दिया हमने। देन इसके बाद आपका बच रहा है यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल y, ये कितना है आपका, एक ही है यहाँ पे, और कोई है, बिल्कुल है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों सेम जीन्स हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देन उसके बाद सबको ग्रीन कलर कर दिया है, मतलब सब काउंट हो चुके हैं, सबको हरी झंडी मिल गई है, बाकी 3 बचे हुए हैं, 3 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पे एक ये है और दूसरा ये है ना, तो ये कितने हैं आपके, 2 हैं, तो 2 काउंट कर लिया हमने। फिर उसके बाद कोई यहाँ पे बच रहा है, ठीक है, इसे छोड़ के नहीं है ना, यहाँ पे इसको भी हरी झंडी दे देते हैं, यहाँ पे ये 1, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पूरे हमने जीन्स को भी काउंट कर लिया, और हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो आया 1:2:2:2 2:4 1:1 2:2 2:1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काउंट कर लीजिए, 16 आना चाहिए, यहाँ पे तो 16 आ रहा है ना, 9 + 1 फिनोटिपिक रेशियो, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 9 + 1 10 और +3 +6 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। एक सेकंड, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, चलिए जनरेशन, ठीक, हाँ, तो यहाँ पे देखिए 9 + 1 10 हो गया, 3 + 3 16 हो जाएगा, 10 + 6 16 हो गया, ये तो सही आ रहा है, 16 रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 2 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, ठीक है, 10 ये हो गया, 1 + 2 + 2 ये 6, मतलब 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16। तो इसको भी देखिए, यहाँ पे भी 16 रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 16 रिजल्ट, दोनों में 16 रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, हमारा रेशियो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे F2 जनरेशन, जब डाई हाइब्रिड का F2 जनरेशन निकालते हैं, तो इसमें आपका फिनोटिपिक रेशियो से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिनोटिपिक रेशियो निकालने का ये तरीका है, पूरा आपको करके दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जब इन्होंने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, F2 जनरेशन निकाला, तो यहाँ पे इन्होंने जो थर्ड लॉ दिया था, ठीक है, थर्ड लॉ इन्होंने दिया था, जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि यहाँ पे चाहे हम 1 कैरेक्टर लें या फिर 2 कैरेक्टर लें, ठीक है, सारे जितने भी कैरेक्टर होंगे, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर होंगे वो इंडिपेंडेंटली F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। देखिए इंडिपेंडेंटली, देखिए जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं आए थे, जैसे व्रिंकल ग्रीन नहीं आया था, व्रिंकल येलो नहीं आया था, और यहाँ पे आपका राउंड एंड ग्रीन नहीं आया था, तो ये कैरेक्टर F1 में नहीं आए थे, लेकिन ये F2 जनरेशन में क्या कर रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड इन्होंने ये थर्ड लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड क्या है आपका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको गैमीट सही फॉर्म करना है। अगर आपने गैमीट फॉर्म नहीं किया तो यहाँ पे आपका रिजल्ट भी क्या होगा, इनकरेक्ट आएगा,
ठीक है, नोट कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।